तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का नेवर गिव अप चैनल पे। आज हम लोग नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले एसएससी के एग्जाम में या फिर रेलवे के एग्जाम में जिसमें भी आ चुका है उसका क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 40 है। अगर आप लोग इसका अगर बेसिक आप लोग देख चुके होंगे, बेसिक इसमें कुछ है नहीं, बस सिर्फ ऐसा क्वेश्चन हम करवाएंगे आज के वीडियो में जो आपको जिसमें बेसिक कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पे बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा आपको पहला क्वेश्चन बोला कि दो संख्याओं का योग 40 है और उसका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। यानी जैसे क्वेश्चन आपको बोले ना, आपको वैसे चलना है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपको, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोल रही है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है। यानी कि मान लीजिए पहला संख्या अगर x होगा, दूसरा y होगा, तो x प्लस y बराबर क्या हो गया, आपको 40 दिया हुआ है और उनका गुणनफल दिया हुआ है कितना, 375। यानी कि x इंटू y कितना दिया, 375। तो आपसे पूछ क्या रहा, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ना, यानी कि पूछ आपसे रहा 1/x प्लस 1/y। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी कि 1/x प्लस 1/y ये पूछ रहा आपसे। ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे होगा x बाई मल्टीपल होगा और ये y से इधर मल्टीपल होगा, यानी कि एलसीएम लेंगे तो x इंटू y हो जाएगा। दोनों अलग अलग संख्या है, तो y इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, x जाएगा। यानी y प्लस x या फिर x प्लस y क्या होता है, एक ही होता है ना। तो x प्लस y आपको दिया हुआ दो संख्याओं का योग कितना है, 40। तो ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे क्या जाएगा आपका x इंटू y। तो x इंटू y कितना आपका है, यहाँ पे दिया हुआ x इंटू y 375। तो यहाँ पे से कटेगा, देखिए 8 × 5 = 40, 8 का यहाँ से क्या करेगा 7 × 5 = 35 और 5 × 5 = 25, यानी कि 75 और में ये करेगा। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 8/75 और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है। ठीक है, जब दो संख्याओं का अंतर 5 है तो उनका गुणनफल 336 है। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर बोला था, x - y बराबर क्या दिया आपको 5 दिया हुआ है और गुणनफल यानी कि x इंटू y दे दिया कितना 336। तो आपसे पूछ क्या रहा, दो संख्याओं का योगफल क्या होगा उन संख्याओं का। ठीक है, ये पूछ रहा। तो अगर आप ये तरीके से चलते हैं, देखिए पहला तरीका क्या हो सकता है कि x का मान यहाँ से निकाल ले y के फॉर्म में। तो x बराबर क्या हो जाएगा y बट्टे 336/y और 336/y वहां पे रखेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण। और वहां पे द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा वहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलेंगे एक फॉर्मूला की सहायता से, जो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे अलजेब्रा में। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर वहां पे पढ़े होंगे आप लोग। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यानी कि a और b अगर हो तो ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लेकर के चलेंगे। ये फॉर्मूला आया कहाँ, इसका डिटेल वीडियो आपको हम देंगे, इसमें अलजेब्रा जब पढ़ेंगे ना तो उसमें हम डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। तो देखिए x प्लस y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये चीज है ना। तो x प्लस y को निकालना है ना हमको, तो x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस y का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और प्लस 4 × xy। तो 4 × xy कितना 336, तो यहाँ पे 336 जाएगा। ये हो गया 25, ये हो गया कितना 24 के 4 बाकी 2 4 के 12 14 4 बाकी 1 4 के 12 13 और यहाँ सबका क्या आ जाएगा 5 4 9 और 4 2 6 यानी कि 1369। यानी कि x प्लस y का होल स्क्वायर आपका कितना है 1369। तो हमको चाहिए क्या, x प्लस y चाहिए ना। तो x प्लस y क्या हो जाएगा रूट अंडर 1369 और रूट 1369 किसका वर्ग होता है, यानी कि किसका वर्ग होता है 1369। तो वर्ग किसका होता है पता है, 37 का वर्ग। 7 ऐसे भी आप लगा सकते हैं 7 × 49। इसका कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 1 × 1 नहीं 8 × 64 4 यूनिट 4 आ रहा नहीं, 1 आ रहा नहीं, बचा क्या 7 × 49 9। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका 37 यूनिट डिजिट से अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, किसका स्क्वायर 9 लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जो दिख रहा है, इसको आप बनाइएगा तो ज़्यादा ड्यूरेशन टाइम बनेगा, लेकिन इसको कुछ ऐसा तरीका हम बताएंगे जिसमें आप कम समय में इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहे कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है। यानी कि दो धनात्मक संख्या ना, यानी कि x इंटू y बराबर क्या दिया हुआ है 11520 और उनका भागफल दिया हुआ है कितना 9/5। जब भागफल 9/5 दिया हुआ है तो देखिए आपको क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। यानी कि आपसे x माइनस y पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये क्या है आपका, कोई संख्या प्रॉपर संख्या नहीं पूछ रहा बल्कि संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो x माइनस y बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 x बराबर क्या हो जाएगा 9y
तो यहाँ पे से 5x बराबर 9 y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, या फिर y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर हो जाएगा 5x बराबर 9y, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे से, सॉरी x बराबर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/5y, ये आप आ गया आपका x का मान। तो जहाँ पे x है वहां पे हम ये चीज वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं, 9/5y रख सकते हैं ना, तो वहां पे रखते हैं। तो देखिए जहाँ पे x है वहां पे रखते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें, तो x के जगह पे क्या रखेंगे 9/5y इंटू बाई बराबर क्या हो जाएगा 11,520, तो ये भाग में दिया जाएगा तो गुना में होगा, तो बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 11,520 गुने 5/9, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट 9 है ना, तो ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीपल जब करते हैं तो क्या आता है देखिए 5 0 और 5 10 में बाकी 1 5 5 25 25 1 26 के 26 के 6 बाकी आपका हो जाएगा 2 और 11 में 55 और 2 कितना 57 576। तो देखिए 576 किसका वर्ग होता है 224 का वर्ग होता है 576, यानी कि बाई का वैल्यू कितना है, यानी कि 240/3, उसको निकालिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है, तो 80 आ जाएगा आपका। तो संख्या 2 आपका 80 है, ठीक है, एक संख्या आपका 80 आ गया, तो दो संख्या इसमें गुणनफल कितना है 11,520, तो x इंटू 80 बराबर 11,520, 11,520, तो काटेगा कितना वर्ग में आपका ये वाला, एक 0 से 0 गया, 8 एकम 8 और 3 8 के 8 चौके 32 4 और 32 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 2 8 चौके 32 144 आया ये आपका। तो एक संख्या आपका 80 आ गया, एक संख्या आपका कितना आ गया 144 आ गया, इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा ना, इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे तो कितना आएगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो 80 है 144 है, तो 44 इधर 44 में कितना आ जाएगा 64, और 64 आपका ये क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 64 होगा। एक संख्या 144 दूसरा संख्या 80, तो दोनों घटा देंगे क्या हो जाएगा 64। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, तो वो संख्या कौन सी होगी, यानी कि किसी संख्या को मान लीजिए कोई संख्या x है, किसी संख्या को 2 गुना करके यानी कि 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाता है, यानी कि उसमें 9 जोड़ दिए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या यानी कि इस प्रकार प्राप्त संख्या यही तो है ना, तो इसका 3 गुना यानी कि इसको 3 से गुना भी कर दिए, इसका 3 गुना क्या है 75 के बराबर है, तो संख्या क्या करें, तो यही संख्या आपको x निकालना है, तो 3 गुना 6x प्लस 9 के 27 बराबर क्या हो जाएगा 75, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6x बराबर क्या हो जाएगा 75 माइनस 27, 75 माइनस 27 क्या होगा यहाँ पे 8, और यहाँ से हो जाएगा 4 यानी कि 4, तो 8 6 48 यानी कि 8, यानी कि आपका संख्या क्या हो जाएगा 8x का मान क्या आ गया 8, यही संख्या आपसे पूछा जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इसमें पूछ रहा है कि इसमें इकाई अंक होगा, ये आपको एक गुणनफल दे दिया, ठीक है, गुना करके दे दिया, इसमें इकाई अंक बोल रहा है, तो इकाई अंक देखिए इकाई अंक यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है, यानी कि यूनिट डिजिट ये है ना, तो इकाई अंक इस पे डिपेंड करेगा, बाकी इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस ये इससे मल्टीपल के साथ बचे 35 इकाई अंक आया 5 में, फिर 5 को फिर गुना कीजिए इसमें 8 बचे 40, तो आ गया 0, और 0 को जब किसी चीज में गुना करेंगे तो वो 0 ही होगा, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है, फिर डीईओ में भी और एलडीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तीनों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट मल्टीपल के 5 आया 5 8 5 40 यानी 0 आ गया, तो 0 ही सवाल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका हो सकता है, ठीक है, एक तरीका क्या होगा आपका बनाने का, एक तरीका होगा कि वो फॉर्मूला लगा के x + y का होल स्क्वायर और x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy, अभी वो तरीका हम बताएं, लेकिन एक तरीके इक्वेशन का तरीका से हम बना सकते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 75 है, और जब भी आपको योगफल और गुणनफल योगफल और ये अंतर का क्वेश्चन रहे ना, तो आप यही समीकरण से ही बनाएंगे तो आपको फायदा भी होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कट गया, तो 2x और क्या हो गया 100, तो x और यहाँ से क्या आ गया 50, x का मान 50 आ गया, एक तो संख्या 50 आ गया। अब दूसरा संख्या के लिए क्या करेंगे, पहला समीकरण को पकड़ लेंगे, यानी x प्लस y बराबर क्या है 75 है ना, तो यहाँ से 50 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 75, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 25 यानी घटेगा तो 25, और x इंटू y बोल रहा तो 25 25 125 और एक जीरो लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 1250, और 1250 इस सवाल का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करने के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन सा तरीका बेस्ट है और वही तरीका को लगाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, यानी कि मान लीजिए कोई संख्या है उसमें 4 कम कर देंगे, ठीक है। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या जो मूल संख्या यानी कि x है ना, तो मूल संख्या के व्युत्क्रम के, यानी कि मूल संख्या के व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/x हो गया। मूल संख्या उसका व्युत्क्रम 1/x हुआ ना, के 21 गुना हो जाता है, 21 गुना के बराबर हो जाते दो संख्या, यानी कि आपसे x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से x निकाल लेंगे। तो ये x क्या है, भाग में किया जाएगा, गुना हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और माइनस 7x और प्लस 3x क्या हो जाएगा, माइनस 7x प्लस 3x माइनस 4x और 7 21 यानी कि माइनस 21 हो जाएगा, और माइनस 21 बराबर 0। तो यहाँ से द्विघात समीकरण बना लेंगे, तो x माइनस 7 प्लस 3 इंटू x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 3 हो जाएगा यहाँ से, और x बराबर 7 हो जाएगा, एक क्योंकि दो कॉमन होगा यहाँ से, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि हम फास्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको फास्ट करने पे ही काम करना है, क्योंकि बनाता सबको है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो फास्ट कर पाएगा। हम तो यहाँ पे चाहते थे एक जो है आपके एक लाइन गैप भी कर सकते थे, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने के लिए हम ये किए, ठीक है। आप लोग माइंड में जितना कैलकुलेशन कीजिएगा वही आपको फायदा भी करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, कहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया गया है कि 2 × 3 + 4 किसके बराबर है, इसमें से किसके बराबर। तो पहले इसको देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे कैलकुलेशन करके। 3 × 6 = 4 कितना हुआ, 10 इसका है। तो देखेंगे वैसा ऑप्शन जिसमें कैलकुलेशन करके 10 आता, जो 10 आएगा कैलकुलेशन करके वही हमारा आंसर होगा। 4 × 12 + 2 = 14, ये नहीं है हमारा आंसर। 4 × 2 = 8, 3 × 11, ये भी नहीं है हमारा आंसर। 3 × 6 = 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 3 × 6 और 4 × 8, ये भी ज्यादा और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करके कितना आया, 10, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें बोल रहा है कि 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या है, यानी कि इसके व्युत्क्रमों को व्युत्क्रम करके योग कर देना, यानी जोड़ देना है उल्टा करके, और उसका उल्टा क्या होगा ये पूछ रहा है। सबसे पहले इसको उल्टा करके जोड़ते हैं, तो ये है 2/9, तो उल्टा करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, प्लस 10/7 हो जाएगा, यानी 7/10 है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 14, 9 से 63 और प्लस 20 क्या हो जाएगा, 83, यानी कि 83/14 ये आया, ठीक है। तो हमको ये नहीं पूछ रहा, ये संख्या तो आया, लेकिन इसका उल्टा पूछ रहा हमसे, तो उल्टा क्या हो जाएगा, 14/83 और 14/83 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। तो देखिएगा बस इसको ऐसा कैलकुलेशन कीजिए जो फास्ट हो सके, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये एसएससी एमडीएस में पूछा गया था, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1175, यानी कि दो धनात्मक संख्या का गुणनफल कर लेते हैं। 52 है, ठीक है। और एक संख्या दूसरे संख्या से 2 गुना है, तो एक संख्या दूसरे संख्या से क्या है, 2 गुना है, यानी कि एक अगर x होगा तो दूसरा 2y होगा। तो यहाँ पे x की जगह पर 2y रख सकते हैं ना, तो x की जगह पर 2y रखते हैं, तो 2y² हो जाएगा, y × y बराबर क्या हो जाएगा, 1152। तो यहाँ से y² बराबर क्या हो जाएगा, 576 हो जाएगा, 26 गुना बनाना, ठीक है। 576, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो अब हमको निकालना है x निकालना है, तो क्या करेंगे इसको हम, x × y बराबर 1152 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2y, यानी कि 2 × 24, यानी 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो हमसे दोनों का योगफल पूछ रहा है, 24 × 72 यानी 72 हो जाएगा, यानी 48 और 24 72, 72 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10 क्वेश्चन किए हैं। इसी तरह से आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और हम इसी तरह से और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।